वेलकम टू DSCJ होम क्लासेस। हम जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे एन एंड द और एन हमने ज़्यादातर डिस्कस किए थे, द भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। और जैसा कि हमने पढ़ा था एंड एन, ये दो आर्टिकल्स जो हैं दे आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल। तो आज हम दूसरा पार्ट इसी टॉपिक का हम करने जा रहे हैं। द को आज हम फिर से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में कहा था कि बहुत सारे रूल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ रूल्स हैं, स्पेशली इफ़ यू सी द केस ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। बहुत सारे रूल्स हैं। तो समटाइम्स अ स्टूडेंट फील्स वेरी irritated. Sometimes he feels pretty like bamboozled. He sometimes feel कि बड़ा frustrated feel करता है, बड़ा confused सा feel करता है. He feels himself to be in some chaos. इतनी frustration होती है जब भी हम ये rules पढ़ते हैं या इसको use करने की कोशिश करते हैं, the वगैरह ये जो articles हैं। तो simplify करने के लिए कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। तो कुछ रूल्स हमने लास्ट टाइम पढ़े, तो कुछ रूल्स हम आज भी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि द जो है इट इज़ अ वीकर फॉर्म और वीकेंड फॉर्म ऑफ दैट। दैट की एक वीकर फॉर्म है, लेकिन फ़र्क क्या है द और दैट में? दैट जो है इट पॉइंट्स आउट, ये पॉइंट आउट करता है। जैसे मैं कहता हूँ दैट बुक इज़ माइन, दैट हाउस इज़ माइन, मतलब कि वो हाउस, ये पॉइंट आउट करता है। द जो है ये पॉइंट आउट नहीं करता है, इट डिफाइंस, ये डिफाइन करता है। इट पर्टिकुलराइजेस, ये किसी को पर्टिकुलराइज करता है। ठीक है, किसी चीज को पर्टिकुलराइज करना, किसी चीज को सिंगल आउट करना, ठीक है, किसी चीज को स्पेसिफिक बनाना, ये इसका काम है द का। तो चलिए पढ़ते हैं हम रूल्स। मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो इनसे हमें पता चल सकता है कि द को कैसे यूज किया जाए, इसका प्रॉपर यूज कैसे हो सकता है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है आई हैव रेड द बुक यू आर टॉकिंग ऑफ। मैंने वो किताब पढ़ी है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर बुक के साथ द का यूज किया है। द का यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड, ये बुक जो है स्पेसिफिक चीजों के लिए द यूज होता है, पर्टिकुलर चीजों के लिए द यूज होता है। जब आपको पूरा पता हो कि जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं ये कोई पर्टिकुलर चीज है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि द का फंक्शन जो है डिफाइन करना है, पर्टिकुलराइज करना है, सिंगल आउट करना है, स्पेसिफिक बनाना है। तो वही पर्टिकुलराइज कर रहा है यहाँ पर। आप यहाँ कोई किसी पर्टिकुलर चीज की बात आप कर रहे हो। आई हैव रेड द बुक यू आर टॉकिंग ऑफ। ये कौन सी बुक है? ये कौन सी बुक है? यू आर टॉकिंग ऑफ, जिसकी आप बात कर रहे हो, ये वही बुक है। ये कोई पर्टिकुलर किताब है, कोई पर्टिकुलर बुक है जिसकी आप बात कर रहे हो। तो इसलिए हमने यहाँ पर द लगाया बुक के साथ। अगर आप यूजुअली बात करते हो आई हैव अ बुक इन माई बैग, मेरे पास एक बुक है बैग में, मैंने बताया नहीं कौन सी बुक है, क्या है, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। हाँ, मेरे पास एक बुक कोई है उधर। या आप ये कह सकते हैं देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। आप एक टेबल पर बुक देखते हैं, आप कह रहे हो देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। यहाँ पर आपको पता नहीं है कि ये कौन सी बुक है, क्या नहीं है, पर्टिकुलर बुक नहीं है, तो आप अ का यूज करते हो। लेकिन जब आपको पूरा पता हो कि कौन सी बुक है, क्या बुक है, तो आप द का यूज करेंगे। आई हैव रेड द बुक यू आर टॉकिंग ऑफ, वो किताब जिसकी आप बात कर रहे हो। ये जो क्लास है यहाँ पर यू आर टॉकिंग ऑफ, ये इसको डिफाइन कर रही है, इसको पर्टिकुलराइज कर रही है कि ये कौन सी है, कि जिसकी बात आप कर रहे हो। मैंने वो किताब पढ़ी है, तो एक पर्टिकुलर चीज के साथ है। इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, व्हाट डज इट मीन? द गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट के साथ द लगाया, क्यों? इट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री, आपकी कंट्री की गवर्नमेंट। ठीक है, तो जनरल चीजों के साथ द नहीं आता है। ठीक, जनरल कॉमन चीजें जो होती हैं उनके साथ द नहीं आता है। पर्टिकुलर जब आप बात करते हैं किसी के बारे में, तो वहां पर आप द का यूज करते हैं। इसी तरह से आप ये कह सकते हो आई मेट द स्टूडेंट हु वॉज नॉट प्रेजेंट येस्टरडे। मैं उस स्टूडेंट से मिला जो कल प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, सो इट इज अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। कौन सा स्टूडेंट है? जो कल प्रेजेंट नहीं था, ये कोई पर्टिकुलर है। आई मेट द स्टूडेंट हु वॉज
हु वाज नॉट प्रेजेंट यस्टरडे, जो कल नहीं था, तो द मैंने यूज किया स्टूडेंट के साथ। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। देन द सेकंड सेंटेंस इज शट द डोर। शट द डोर, डोर के साथ मैंने द का यूज किया। ये क्या डोर, कौन सा डोर है? इट मीन्स इट इज द डोर ऑफ द रूम इन विच यू आर सिटिंग। सपोज आप बैठे हैं रूम में, आपके रूम में एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, तो आप किसी को कहते हो कि शट द डोर, शट द डोर। ये डोर कौन सा है? ये वही, ये एक पर्टिकुलर डोर है, ये आपके दरवाजे का, सॉरी, ये आपके रूम का दरवाजा है, आपके रूम का डोर है, तो ये कोई पर्टिकुलर चीज है, दैट्स व्हाई यू यूज्ड द विद इट। आपने इसके साथ द का यूज किया, शट द डोर। इसी तरह से आप कह सकते हो, दूसरी एग्जांपल दे सकते हो, आप किसी के घर गए हैं, तो आप वहां पर उनको आपने वॉशरूम जाना है, आप कह सकते हो, आपको पता नहीं है कि वॉशरूम कहाँ है, तो आप कह सकते हो, या आप सीधा उन्हें ये बता सकते हो कि आई वांट टू गो टू द वॉशरूम, या आई वांट टू गो टू द बाथरूम, और यू कैन से वेयर इज द बाथरूम, बाथरूम कहाँ है, या आई वॉज इन द बाथरूम, आई वॉज इन द बाथरूम। आप किसी के यहाँ हैं, आप बाथरूम से वापस आए हैं, आप वॉशरूम से वापस आए हैं, वो आपसे पूछता है कि आप कहाँ गए थे, आप ये कह सकते हैं आई वॉज इन द वॉशरूम और इन द बाथरूम। तो द वॉशरूम, द बाथरूम आपने यूज क्यों किया? क्योंकि ये वही कोई पर्टिकुलर वॉशरूम है, ये वो वॉशरूम है जिस घर में आप हैं, उस घर का ये वॉशरूम है, ठीक है? तो उस घर का वॉशरूम है, उस घर में जो वॉशरूम है उसमें थे, सो इट पर्टिकुलराइजेस, ये पर्टिकुलर वॉशरूम था कोई, इसलिए आपने द का यूज किया। शट द डोर, आप बैठे हैं रूम में, आपके कमरे का दरवाजा है, आप किसी को कहते हो शट द डोर, तो ये दरवाजा कौन सा? ये आपके रूम का दरवाजा है, कोई पर्टिकुलर दरवाजा है, दैट्स व्हाई यू यूज्ड इट। तो इसी तरह से आप कह सकते हो, सपोज आप ये कहते हो आई वांट टू मीट द प्रिंसिपल, भाई मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ। आप किसी स्कूल में गए, किसी इंस्टीट्यूशन में गए हैं, तो वहां पर आप किसी स्टाफ मेंबर से कहते हैं कि आई वांट टू मीट द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूं। तो ये प्रिंसिपल उस स्कूल का पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, एक ही प्रिंसिपल होता है एक इंस्टीट्यूशन में, तो आप उसी की बात कर रहे हो, इट मीन्स कि आप उसी की बात कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू यूज द विद प्रिंसिपल। आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल, मतलब कि प्रिंसिपल जिस स्कूल में आप गए हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ आप मिलना चाहते हैं। तो ये दूसरी एग्जाम्पल थी। एंड देन तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है देयर वॉज अ किंग। आप ये देखिए कि जब भी आप कोई नैरेटिव लिखते हैं या पढ़ते हैं, जब भी आप कोई डिस्क्रिप्टिव पैसेज आपके पास होता है, किसी चीज को डिस्क्राइब किया गया होता है, तो वहां पर द का यूज कैसे? देयर वॉज अ किंग हु हैड अ मिनिस्टर। एक जनरल में मैंने बात की कि एक किंग था जिसका एक मिनिस्टर था। आपको नहीं पता है कि कौन किंग, उसका कौन सा मिनिस्टर, क्या बात है। तो ये मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, समझिए कि एक पैसेज मैंने लिखा है, 2 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल एक पैसेज है। तो मैंने लिखा देयर वाज अ किंग हु हैड अ मिनिस्टर। दूसरा सेंटेंस इसका है द मिनिस्टर वाज लॉयल टू द किंग। तो जब मैंने पहले सेंटेंस में किंग का यूज किया तो मैंने अ यूज किया किंग के साथ, मैंने मिनिस्टर के साथ अ यूज किया, लेकिन वही चीज जब मैंने रिपीट की उस पैसेज में, मैं क्या कहता हूं? द मिनिस्टर वॉज लॉयल टू द किंग। यहां पर अब आपने मिनिस्टर के साथ द लगाया और किंग के साथ भी द लगाया। व्हाई? क्योंकि यहां पर आप जो बात कर रहे हो ये कोई भी किंग है, ठीक है, कोई भी मिनिस्टर है, लेकिन यहां पर आप जिस मिनिस्टर और किंग की बात कर रहे हैं ये वही है जिसका जिक्र पहले सेंटेंस में आया है, द मिनिस्टर। वाई द? आपने द क्यों लगाया? क्योंकि वही मिनिस्टर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र आपने पहले सेंटेंस में किया। वॉज लॉयल टू द किंग, वो किंग का लॉयल था। ये वही किंग है जिसकी आप बात कर रहे हो पहले सेंटेंस में। तो जब भी आप कुछ लिखते हैं तो इस किस्म की चीज अगर आप कहीं पर लिखते हैं तो पहले जब आपको पता नहीं है या कोई भी ऐसी चीज जो इसकी हिंट नहीं देता है कि ये कोई पर्टिकुलर चीज है, तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल अ यूज करते हैं या एंड यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्ड, जो वर्ड सामने होगा। और उसके बाद जब वही चीज रिपीट होती है दैट मीन्स you have to use the with those particular things, क्योंकि अब ये particular हो गई। इसी तरह से मैं कहता हूं yesterday I was walking on a road, suddenly I saw a dead body on the road. I was walking on a road. कल मैं एक रास्ते में चल रहा था, कोई भी रास्ता है, मैं चल रहा था, आप किसी को बता रहे हैं। Suddenly I saw a dead body on the road. दूसरे सेंटेंस में मैंने the road कहा। Why? क्योंकि ये वही रोड है जिसका जिक्र पहले है, जिस पर आप चल रहे थे कल, जिस रोड का आप जिक्र कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आपने सेकंड सेंटेंस में द रोड कहा।
क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर रोड है। कौन सी रोड है? जिस पर आप चढ़ रहे थे, जिसका जिक्र आपने पहले सेंटेंस में किया। तो ये डिस्क्रिप्टिव या कोई नैरेटिव जो होता है, जो आप लिखते हैं, वहां पर इस तरह से यूज किया जाता है। देन द फोर्थ सेंटेंस, द बेस्ट प्लेयर, मैंने लिखा है द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस, ये चीजें मैंने लिखी हैं। तो यहां पर क्या है, जो सुपरलेटिव्स जो होते हैं उनके साथ द यूज होता है। मैंने लिखा है बेस्ट, यहां पर सुपरलेटिव है, द बेस्ट प्लेयर, द ग्रेटेस्ट लीडर, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, जो सुपरलेटिव है उनके साथ द आता है। या ऐसे वर्ड्स के साथ जो सुपरलेटिव सेंस में यूज होते हैं, उनके साथ भी द का यूज आप करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सुपरलेटिव सेंस में यूज होता है। प्राइम मिनिस्टर आपका एक ही होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर। द चीफ जस्टिस, व्हाई द चीफ जस्टिस? चीफ जस्टिस भी जो है वो सुपरलेटिव सेंस रखता है, चीफ सुपरलेटिव सेंस रखता है, दैट्स व्हाई द चीफ जस्टिस। देन फिर उसके बाद आपका सेंटेंस है द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मैंने लिखा है ही इज, किसी के बारे में आप बात करते हैं, ही इज द स्टूडेंट ऑफ द ईयर। यहां पर क्या ये भी इसी सेंस में ऑलमोस्ट यूज हुआ है, सुपरलेटिव सेंस में ही यूज हुआ है। द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, द स्टूडेंट मीन्स आप अवार्ड लेते हैं, आई एम द स्टूडेंट ऑफ द ईयर। व्हाट डज इट मीन? द स्टूडेंट मीन्स द बेस्ट स्टूडेंट, आप इस साल के बेस्ट स्टूडेंट हैं। तो ये भी इसी सुपरलेटिव सेंस में ही यूज हुआ है। इट इज इक्विवेलेंट टू सुपरलेटिव, द स्टूडेंट ऑफ द ईयर। या आप ये कह सकते हैं किसी भी लीडर के बारे में, ही इज द लीडर ऑफ द डे, द लीडर ऑफ द डे, मतलब कि ही इज द बेस्ट लीडर ऑफ द डे, ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द डे, वो भी सुपरलेटिव सेंस है। या आप कहते हो यस दिस इज द वे, दिस इज द वे, ये रास्ता है, विच इज टू बी फॉलोड, जिसको फॉलो करना है, दिस इज द वे। द वे मतलब इट मीन्स दिस इज द बेस्ट वे, सुपरलेटिव सेंस में यूज हुआ है। देन वी हैव आई हिट हिम ऑन द हेड। जब पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, हिज पेन, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, योर फादर, योर पोजेसिव एडजेक्टिव है यहां पर। तो इनकी जगह आप कभी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल ली है, आई हिट हिम ऑन द हेड, मैंने उसको सर पर मारा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आई हिट हिम ऑन हिज हेड, इसका मतलब है हिज हेड, उसके सर पर मारा। हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसलिए मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो इस पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह आप द का यूज कर सकते हैं। तो जब आप ये कहते हैं आई हिट हिम ऑन द हेड, इसका मतलब हुआ कि आपने उसको उसके सर पर मारा, आई हिट हिम ऑन हिज हेड। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल मैं देता हूं, देयर इज समथिंग ऑन द फेस। आप किसी से बात करते हो और उसको पॉइंट आउट कर, देयर इज समथिंग ऑन द फेस, ऑन द फेस, इसका मतलब ये हुआ आप उसको ये कह रहे हो देयर इज समथिंग ऑन योर फेस, ठीक है। योर इज पोजेसिव एडजेक्टिव, योर फेस। तो इस तरह से पोजेसिव एडजेक्टिव्स की जगह आप द यूज कर सकते हैं। देन वी हैव द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। तो जब भी क्या होता है कि जब भी आप कोई भी क्या नाम है, आपके पास कॉमन नाउन होता है, व्हेन इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, जब इसको इस तरह से यूज किया जाता है कि पूरी क्लास को ये रिप्रेजेंट करता है, अपनी पूरी क्लास या पूरी स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है, तो उस वक्त उस कॉमन नाउन के साथ द का यूज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। द हॉर्स, एक ही हॉर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, द हॉर्स। लेकिन यहां पर ये हॉर्स जो है, कॉमन नाउन जो है, इट रिप्रेजेंट्स इट्स होल क्लास, अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर किसी पर्टिकुलर की बात आप नहीं कर रहे, कोई एक हॉर्स, बल्कि क्या, हॉर्स की जो स्पीशी है, जो नस्ल है, क्या नाम है, ये यहां पर ये हॉर्स है, उस सब पूरी अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। इसी तरह से आप दूसरी एग्जांपल दे सकते हो, द लायन इज द किंग ऑफ जंगल। द लायन, तो यहां पर कौन सा लाइन है? ये लाइन जो है ये अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि शेर जो होते हैं वो जंगल के क्या नाम है, राजा होते हैं। तो इस द कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट। द कैमल यहां पर रिप्रेजेंट करता है अपनी पूरी क्लास को, दैट्स व्हाई यू यूज द। उसके बाद मैंने लिखा है द रिच शुड हेल्प द पुअर। ये क्या है कि जब भी कोई एडजेक्टिव जो है हैज अ प्लूरल नोशन, प्लूरल नोशन उसका होता है, प्लूरल सेंस में यूज हुआ होता है, और वो इंडिकेट करता है क्लास ऑफ पर्सन्स, क्लास ऑफ पर्सन्स को इंडिकेट करता है। एक एडजेक्टिव प्लूरल नोशन के साथ, प्लूरल सेंस के साथ,
क्लास ऑफ पर्संस को इंडिकेट करता है, उसके साथ भी आप द का यूज कर सकते हैं। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच, रिच जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। प्लूरल नोशन इसका है, द रिच हियर मींस द रिच पीपल, अमीर लोग, प्लूरल नोशन है इसका। शुड हेल्प द पुअर, शुड हेल्प द पुअर पीपल, वो नोशन है यहाँ पर, प्लूरल नोशन में यूज हुआ है, दैट्स वाई आपने इसके साथ द का यूज किया है। लेकिन याद रहे ये एडजेक्टिव्स होने चाहिए, एडजेक्टिव्स विद प्लूरल नोशन एंड रिप्रेजेंटिंग और इंडिकेटिंग अ क्लास ऑफ पर्संस। यहाँ पर ये रिच लोग, अमीर लोगों को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाई यू यूज द रिच और यहाँ पर द पुअर। तो इस तरह आप यहाँ पर ये कह सकते हो, अगर आपने इसके आगे मैन लगाना है, रिच मैन, और यहाँ पर पुअर मैन, फिर आप द का यूज नहीं कर सकते। द रिच मैन शुड हेल्प द पुअर मैन, ये गलत हुआ, ठीक है, मैन आपने यूज नहीं करना है, आपने अगर सिर्फ एडजेक्टिव यूज करना है, रिच जो प्लूरल नोशन के साथ हो, प्लूरल सेंस में यूज हुआ हो और क्लास ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करता है, फिर उसके साथ द का यूज होगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट, द मोर वी गेट द मोर वी वांट। तो जब द कुछ कंपैरेटिव्स जो होते हैं उनके साथ भी द का यूज होता है, लेकिन द वहां पर एज एडवर्ब यूज होता है, ठीक है, और वहां पर क्या करता है, जैसे यहां पर कंपैरेटिव मोर है, तो मोर कंपैरेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। तो यहां पर क्या है, द मोर, मोर यहां पर क्या नाम है, कंपैरेटिव है, तो यहां पर आपने इसके साथ द यूज किया। द मोर वी गेट द मोर वी वांट। इसी तरह से आप ये कह सकते हो, द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट। द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट। Then the next, cloth is sold by the meter. Cloth is sold by the meter. तो ये यहां पर किस तरह से यूज हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी आप ये कह सकते हो, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए आप ये यूज करते हो। कोई चीज किस तरह से नापी तोली जाती है, तो उनके साथ आप द का यूज कर सकते हो। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, ठीक है, इट इज इस यहां पर आपने मीटर के साथ लगाया। ऑरेंजेस आर सोल्ड बाय द डजन, ठीक है, डजन के साथ आपने द का यूज किया। इस तरह से यहां पर ये यूज हुआ है। तो उसके बाद मैंने एक सेंटेंस लिखा है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यूजुअली प्रॉपर नाउन के साथ द यूज नहीं होता है, मैंने यहां पर शेक्सपियर के साथ द यूज किया है। तो यहां पर शेक्सपियर जो है प्रॉपर नाउन यूज नहीं हुआ है, बल्कि एज कॉमन नाउन यूज हुआ है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि कालिदास जो है इज एज ग्रेट फॉर इंडिया एज शेक्सपियर इज फॉर इंग्लैंड। ठीक, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आपने शेक्सपियर के बारे में बात करनी है, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट राइटर, द शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट राइटर, आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहां पर शेक्सपियर एज प्रॉपर नाउन यूज हुआ, लेकिन यहां पर एज कॉमन नाउन यूज हुआ है, तो इसलिए यहां पर आप द का यूज कर सकते हो। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसी तरह से आप किसी के बारे में भी कह सकते हो, आपके यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, तो आप ये कह सकते हो, ही इज द सचिन ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, ही इज द सचिन ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। मतलब हुआ सचिन, वो कोई शख्स है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का सचिन है, तो सचिन जो है यहाँ पर एज कॉमन नाउन यूज हुआ है, तो यहाँ पर आप इसके साथ आपने द का यूज किया है। एंड देन वी हैव द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वेल नोन। द ब्यूटी, ब्यूटी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ आप द यूज नहीं करते, बट व्हेन दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज एसोसिएटेड विद some particular thing or a particular person, that quality is restricted to some particular person, वहां पर आप the का यूज कर सकते हैं। आप अगर आपने यूजुअली कहना हो I like beauty, यहाँ पर ब्यूटी के साथ द यूज नहीं होगा, लेकिन अब ब्यूटी को आप किसी के साथ जोड़ रहे हो, ब्यूटी ऑफ कश्मीर, इसलिए यहां पर आपने इस ब्यूटी के साथ द लगाया, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द लगेगा। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वेल नोन। इसी तरह से आप कह सकते हो, द ब्यूटी ऑफ नूरजहां इज वेरी फेमस, ठीक है। देन द पेट्रियट इन हिम रोज इन रिवोल्ट। द पेट्रियट इन हिम रोज इन रिवोल्ट, ये क्या है कि जब भी कोई
आप ये समझिए कि क्या नाम है, जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट नॉन जो है, कॉमन नॉन जो है, कॉमन नॉन व्हेन इट रिप्रेजेंट सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज, वहां पर इसके साथ आप द का यूज करते हैं। पेट्रियट जो है कॉमन नॉन है, लेकिन यहां पर पेट्रियट का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज, हिज पेट्रियटिक क्वालिटीज, किसी शख्स की पेट्रियटिक क्वालिटीज को यहां बताता है। द पेट्रियट इन हिम रोज इन रिवोल्ट, द पेट्रियट इन हिम, उसमें जो पेट्रियट है यानी कि जो पेट्रियटिक क्वालिटीज हैं, रोज इन रिवोल्ट, द पेट्रियट इन हिम। इसी तरह से आप कह सकते हो द बीस्ट इन हिम, द बीस्ट इन हिम डिड नॉट अलो हिम टू टॉक टू मी, द बीस्ट इन हिम, उसने, उसके अंदर जो जानवर है उसने उसे अलो नहीं किया कि वो मुझसे बात करता। द बीस्ट, ये द बीस्ट जो है, बीस्ट कॉमन नाउन है, लेकिन यहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज ये शो करता है। द बीस्ट हियर मींस द क्वालिटीज ऑफ अ बीस्ट। देन वी हैव ही वुड लीव द राइट टू फॉलो द इजी। तो जब आप किसी एडजेक्टिव को क्या नाम है, जब भी कोई एडजेक्टिव यूज होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव जो है वो क्या शो करता है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज शो करता है यहां पर भी। तो इस तरह से क्या नाम है, वहां पर भी आप द का यूज करते हो। जैसे यहां पर आपने यूज किया है द ही वुड लीव द राइट, द राइट, राइट जो है एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर राइट का मतलब क्या है, द राइट वे, राइट वे, राइट वे जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। यहां पर राइट एडजेक्टिव जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया शो करता है। तो जब एक एडजेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट आइडिया शो करता है किसी सेंटेंस में, तो उस एडजेक्टिव के साथ आप द का यूज करते हैं। द राइट, सॉरी, ही वुड लीव द राइट टू फॉलो द इजी, इजी के साथ भी मैंने द लगाया, इट मींस द इजी वे, इजी वे। इजी जो है यहां पर एडजेक्टिव है, बट इट शोज द एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, एंड व्हाट इज दैट क्वालिटी, इजी वे। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इजी वे एंड राइट वे, द राइट, द इजी। तो इस तरह से ये यहां पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। एंड कुछ चीजें हम आर्टिकल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।